देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा लगता है ट्रेन्स का काम। एक गोरखधाम ट्रेन जब मैंने शपथ ली थी, उसमें मुझे कहा गया था कि जी गोरखधाम ट्रेन के बारे में पिछले शायद 1 दशक से जो है लोग प्रयास कर रहे थे कि ये ट्रेन जो है वो हिसार से सिरसा आनी चाहिए। और सब लोग बिल्कुल जो है हताश, निराश सब कुछ हो चुके थे कि ये नहीं आ सकती यहाँ पर। तो आप ये देखिए कि हम कितनी जल्दी उसको ले आए। उसके अलावा ट्रेन्स का जो काम चल रहा है, ट्रेन्स का जो नवीनीकरण की मैंने आपको बात कही, ये सिरसा के लोगों को उसकी बहुत ज़्यादा आदत ही नहीं थी। उनके दिमाग में ये था कि यहाँ पर सिरसा में जो है वो इस तरह का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस तरह से विकास हो रहा है, तो आप ये देखिए कि मैं चाहे फेसबुक लाइव पे आऊँ, मैं चाहे आम जनता के पास ऐसे भी बैठी हूँ, तो सबसे पहले मुझसे बार बार यही बात कही जाती है कि जी हमारे यहाँ पर ये ट्रेन ले आइए, हमें ये स्टॉपेज दे दीजिए, ये लाइन बना दीजिए। ये उम्मीदें इंसान की कब जागती हैं? जब उनको लगता है कि ये पूरी हो रही हैं, तभी आपकी उस तरह की उम्मीदें और ज़्यादा जागती हैं। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं रेलवे के मामले में यहाँ पर पूरा यहाँ का इस इलाके का नक्शा बदल दूँ। सिरसा को महम और रोहतक के वाया सीधा ट्रेन से जोड़ने का मामला कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मेरी जो प्रायोरिटी है, एक तो वो श्रीधाम ट्रेन की है। मुझे बार बार इसके बारे में जो है आग्रह हमारे वहाँ के भाई बंधु करते रहते हैं। दूसरी मेरी कोशिश है इस ज़िले को हमारे कैपिटल चंडीगढ़ से जोड़ने की। ये दो मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण, आप ये समझ लीजिए कि मेरे मन में ये भाव है कि जितना जल्दी हो सके इनको मैं पूरा करवा सकूँ। श्रीधाम ट्रेन हमारी एक तो, और दूसरी हमारी इस ज़िले को हमारे कैपिटल से, हमारे राजधानी से जोड़ने की। आज तक आप ये देखिए कि ट्रेन से हमारा ज़िला जो है वो राजधानी से नहीं जुड़ा हुआ है। कितनी बड़ी विडंबना है, कभी किसी ने इसके बारे में सोचा? लेकिन मुझे ये लगता है कि ट्रेन जो है वो सबसे सस्ता साधन है। अगर ये किसी भी तरीके से चंडीगढ़ से जुड़ जाती है तो हमारा यहाँ का आम जनमानस जो है वो यहाँ चंडीगढ़ जाएगा ट्रेन से, अपने काम वहाँ करवाएगा और उसके बाद वापस आ जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा कि जो अमित शाह ने कांग्रेस के दौरान हुए कामों को गिनवा करके वो चले गए, जबकि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। नहीं, देखिए, मैंने आपको जितने काम गिनवाए हैं, यही काम जो है हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने गिनवाए हैं। तो आप ये देख लीजिए, हमारी सरकार जो है जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है, उन्हीं योजनाओं का उद्घाटन भी करती है। ये कांग्रेस की सरकार में होता था कि पत्थर लगा दिया, उसके बाद सरकार दूसरी आ गई, पत्थर उठा के उन्होंने एक साइड में फेंक दिया, उसके बाद दूसरी सरकार ने फिर से पत्थर लगा दिया। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो हमारी सरकार के समय में, जिनका हमने पत्थर लगाया, बाकायदा उनका फिर उद्घाटन भी हमने किया। तो इसलिए अब आप ये बताइए कि ये कह देना तो सिर्फ विपक्षी दल है, देखिए उनको अपना ज़मीन तलाश करनी है, इसलिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। मैम, आपने कहा कि नई योजनाएं आपके दिमाग में क्या क्या लाना चाहती हैं? देखिए, एक तो मेरे दिमाग में, मैंने आपको ट्रेन्स का बताया कि मैं पूरा यहाँ पर एकदम से उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती हूँ। और दूसरा जो है मेरे मन में ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई ना कोई इंडस्ट्रीज़ जो है वो ऐसी आनी चाहिए। उसके लिए मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी। जैसे कि हम लोगों ने फूड पार्क तो हम लोग ले आए हैं 3 जगह पर, मैंने बताया, तेजाखेड़ा में, आसाखेड़ा में और साथ में चौटाला में। देखिए, वो जगह हैं ये कि जहाँ के पूर्व उप प्रधानमंत्री जी भी रहे हैं और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन उन इलाकों के बारे में भी कभी इतनी संजीदगी से नहीं सोचा गया जितनी संजीदगी से हमारी सरकार सोच रही है। कम्युनिटी सेंटर जो है चौटाला के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों जो है अनाउंस करके गए हैं। तो इससे आप अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाके का कितना जो है इसको नेग्लेक्ट किया गया, इसकी कितने इसको जो है मैं क्या कहूँ कि बिल्कुल बेअदबी करी गई एक तरह से इस इलाके की। तो उसको हमारी कोशिश ये है कि इसको हम सर माथे पर रखें हमारी यहाँ की जनता को, और जनता बहुत खुश है। इसलिए आप ये देखिए कि यहाँ पर जनता जो है इस बात को लेकर बहुत खुश है कि हमारे इलाके में बहुत विकास हो रहा है। चाहे हम खालों की बात करें, चाहे हम जो है इंटरलॉकिंग की बात करें, वहाँ पर तो बहुत अब लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त उत्साह है और जोश है। उसी का ये नतीजा रहा कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी जब पधारे तो भारी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर पहुँचे। रोजगार को लेके आपके क्या कार्यक्रम? देखिए, ये इलाका हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इलाका है, तो इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड कोई इंडस्ट्री आए। जैसे मैंने फूड प्रोसेसिंग की बात करी, ऐसा ही कुछ और इस तरह से यहाँ पर कुछ बने कि जिससे हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार और ज़्यादा मिले। तो ये तो मैडम, आप जब आपने चुनाव लड़ा उस वक्त भी आप कहते थे कि यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री होनी चाहिए, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का कोई सिस्टम इंडस्ट्री लगनी चाहिए, लेकिन हुआ नहीं 4 साल। नहीं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स तो आपने, फूड प्रोसेसिंग पार्क तो बन रहे हैं ना 3 जगह पर, आसाखेड़ा, तेजाखेड़ा, चौटाला, ये तो मैंने बताया कि वहाँ पे इन 3 जगह पे फूड प्रोसेसिंग पार्क तो बन रहे हैं।
बाकी जो दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कॉटन के लिए मैं आपको बात करूं तो हमारी केंद्र की सरकार में जो बजट आया था उसके अंदर भी ये आया था कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, उसके लिए जो हमारे किसान भाई हैं उसको सरकार कुछ ना कुछ जो है वो मदद करेगी। तो मैंने ये बात उस समय पार्लियामेंट के अंदर भी रखी थी कि जी मेरे इलाके में कॉटन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है, जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी नहीं होती है। तो वो क्वालिटी किस तरीके से हो उसके लिए हम सरकार से मदद लेंगे, और यहाँ पर अगर हमें वो मदद मिली और यहाँ पर वो कॉटन जो है उस क्वालिटी का हमें मिलने लगा तो बहुत ज़बरदस्त हमारे किसान भाइयों को यहाँ पर उसका लाभ मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में आप क्या करेंगे? मैडम ये प्रयास नहीं रहेगा कि इंडस्ट्रियल बैकवर्ड जोन घोषित करवाएं, इंडस्ट्री अपने आप आ जाएगी जब आप इसको नहीं, इंडस्ट्रियल कॉटन की बैकवर्ड जो जिक्र था ना, कॉटन की जो इंडस्ट्री हमारे हरियाणा राजस्थान में चलेगी। नहीं, मैंने आपको बताया ना सरकार की ही योजना है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, जिसके अंदर अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो हमारी पूरे इंडिया की जो है ना वो 1 मिलियन कैपेसिटी है कंजम्पशन की, जिसके अंदर से जिसमें एक मिलियन बेल्स, 1 मिलियन बेल्स का मतलब हुआ 10 लाख बेल्स। 10 लाख बेल्स के अंदर 6 लाख बेल जो हैं वो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, और 4 लाख बेल जो हैं वो सिर्फ हमारी यहाँ पर उगती हैं। वो 6 लाख बेल्स जो हैं वो भी हमारे किसान भाई यहाँ पर उगाएं, उसी के लिए हमारी सरकार की कोशिश है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो उनकी मदद करेंगे, उससे हमारी एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है वो यहाँ पर उगे। एक मिनट, मेरे बाईपास पे जगह मेडिकल कॉलेज के लिए लेकिन यहाँ पर और भी इसकी बड़ी समस्या है, इसके बारे में आपको रेलवे का ना, ये बिल्कुल आप चिंता ना करें, ये भी मेरे दिमाग में है। अब की जबकि रैली हो रही थी तब भी मेरे जहन में ये बात बार बार आ रही थी कि अगर ये यहाँ पर ओवरब्रिज होता तो हमारी अब बहुत सी हमारी बसें जो हैं वो कहीं ना कहीं अटक गई, वो ठीक तरीके से वहाँ पे नहीं पहुँच पाई, नहीं तो संख्या ज़बरदस्त तरीके से और भी भारी संख्या होने वाली थी। तो ये मेरे जहन में है और हम बहुत जल्द जो है यहाँ पर ओवरब्रिज जो है रेलवे का ओवरब्रिज बनवाएंगे। उसके लिए मैं पूरा लेटर वेटर लिखकर, और जैसे ही हमारा सेशन अब की बार स्टार्ट होता है, अब की बार ये जो है मुख्य मुद्दा रहेगा।